गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका क्वेश्चन बैंक के इस न्यू सीरीज़ में। आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन को ही 12, 19, 19 बार बार मतलब कितना टाइम पूछा गया, इसको हम दिखलाते हैं। देखिए 12, 19 वगैरह कितना बार पूछा, ये देखिए। फिर ये देखिए पूरा, देखिए सब पूछा हुआ है, एक को सब क्वेश्चन है। इसी को आज हम क्या करेंगे, डील करेंगे। एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं है जो पूछा गया नहीं है, और जो पूछा गया है बार बार पूछा गया है। तो इसी को आज हम ख़त्म करेंगे, अम्ल क्षार भस्म। और इसी की तरह से चैप्टर को भी हम क्या करेंगे, ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे कि क्वेश्चन पहला बोल रहा है, एक सेकंड हम जूम अप कर लेते हैं, कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभव क्या होगा। मतलब बोल रहा है कि एक विलयन है, वो लिटमस पत्र को, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है। कैसा कर दे रहा है, लाल को नीला कर रहा है। देखिए दो चीज़ होता है, या तो लाल को नीला करेगा या तो नीला को लाल करेगा, या तो लाल को नीला या तो नीला को लाल। तो जो अम्ल होता है ना, अम्ल वो नीला को लाल करता है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल, और भस्म लाल को नीला। बट ऐसा तो याद रहेगा ना, ट्रिक देखिए। जैसे कि एसिड का नाम सुने होंगे आप लोग, जिसको बोलता है लोग तेजाब। एसिड को क्या बोलते लोग, तेजाब। कि एसिड फेंक दिया, एसिड अटैक दे, तेजाब। तेजाब क्या होता है, एसिड होता है ना। अब किसी के चेहरा पे अगर हम एसिड फेंकेंगे तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यानी कि उसका कैसा, एसिड फेंकने से चेहरा कैसा हो गया, लाल। तो याद रखना है कि एसिड क्या करता है, नीला को लाल करता है। कैसा करता है, एसिड लाल करता है, यानी कि तेजाब किसी चीज़ को लाल करेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है। क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला। इसका मतलब कि ये अम्ल नहीं हो सकता। लाल को नीला करे से मतलब क्या होगा, ये क्षार होगा। क्या होगा, क्षार। क्योंकि ये किसको कर रहा है, लाल को नीला, यानी उल्टा कर रहा है। जो उल्टा करता है क्या होता है, क्षार होता है ना। क्योंकि अम्ल क्या करता है, नीला को लाल, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए, हम तो जान गए क्षार करता है नीला को, मतलब लाल को नीला कौन करता है, क्षार। लेकिन क्षार इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो कैसे बनेगा। तो देखिए एक और है, जैसे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो देखिए क्षार कोई है इसमें जिसका 7 से ज़्यादा पीएच मान है, तो 7 से ज़्यादा पीएच मान इसमें 10 है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका संभवतः पीएच मान क्या होगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए उदासीन विलयन, एक विलयन होता है 7 से अधिक और एक विलयन होता है 7 से कम, और कोई भी नहीं होता क्या होगा, 7 के बराबर। देखिए ना 7 से ज़्यादा है और ना 7 से कम, यानी उदासीन बोल रहा है, ना ही अम्ल ना ही क्षार। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। मतलब कि बेकिंग पाउडर का सूत्र बोल रहा है, तो इसको याद करना पड़ेगा। इसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का यही फॉर्मूला होता है, NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है। मतलब कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करते हैं। क्षार कौन है, तो क्या बताया, क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखिए तो 7 से ज़्यादा इसमें कौन सा है, तो 7 से ज़्यादा इसमें कौन है, 13। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। और ये सब जो 7 से कम है सब क्या है, ये सब अम्ल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। यानी कि कोई विलयन क्या है, अम्ल है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, अभी बताया ना, अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। तो देखिए 7 से कम इसमें दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि अम्लीय विलयन के पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। देखिए प्रबल का मतलब होता है मजबूत अम्ल, यानी कि 3 गो अम्ल का नाम दे दिया है। अब बोल रहा है कौन मजबूत अम्ल है। देखिए पहला दिया है H2SO4, दूसरा दिया है HCl, तीसरा दिया है HNO3, चौथा दिया है सभी।
मेरे देखने से सभी क्या होगा, मतलब प्रबल यानी कि सभी मतलब मजबूत अम्ल है। जैसे कि हम H2SO4 को अम्लराज बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, मतलब तीनों ही क्या है, बहुत हार्ड अम्ल है, मतलब मजबूत अम्ल है। तो निम्नलिखित प्रबल अम्ल कौन होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर। क्या होता है, टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर। संतरा का होता है सिट्रिक अम्ल। संतरा का क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा का, एक सेकेंड, संतरा का होता है हमारा सिट्रिक अम्ल। संतरा का सिट्रिक अम्ल, संतरा या नींबू सिट्रिक अम्ल। फिर बोल रहा है इसमें, देखिए सिरका, सिरका का होता है एसिटिक अम्ल। सिरका का एसिड, एक मिनट, इस सबको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछता है पीछे क्वेश्चन में ये सब आएगा, हम सबको लिख देते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ देखिए, पहला क्या है, संतरा। संतरा का भी क्या बताया हम, सिट्रिक अम्ल। क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा में से सिट्रिक अम्ल, यानी कि संतरा चोरी करने जाएंगे कैसे, सीटी बजा के कहते हैं सिट्रिक अम्ल। संतरा चोरी करने कैसे जाएंगे, सिट्री बजा के, सीटी बजा के। टमाटर, यानी कि टमाटर खाकर कोई बच्चा क्या होगा, उल्टी, यानी उसको भोजपुरी में बोलते हैं ओक दी जाती है, इसको टमाटर से क्या हो जाए, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल, कोई बच्चा एसी में क्या डाल देता है, सिरका डाल देता है, उसे क्या, एसिटिक अम्ल। यानी कि सिरका में कौन अम्ल, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। और इमली में होता है टार्टेरिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक, यानी कि इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टमाटर। यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, टमाटर से। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर से प्राप्त होता है। आगे बोल रहा है, बिलियन का, कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। यानी कि नीले को लाल कर रहा है, और देखिए यहाँ क्या कर रहा था, नीचे सेम लाल को नीला कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, नीले को लाल। यानी किसी पे हम अटैक करेंगे, क्या करेंगे, एसिड अटैक करेंगे, तो चेहरा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल। तो बोल रहा है कि कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम। यानी कि अम्ल होगा तो अम्ल का पीएच मान देखिए कहाँ है, 7 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो इसका एक मतलब राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7.0 से 7.8 तक ले, 7.8 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 7.0 से 7.8 तक, 7.0 से 7.8 तक हमारा पीएच परास 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, 7.0 से 7.8 के बीच हमारा पीएच परास कार्य करता है शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जल का पीएच मान क्या होता है। देखिए, जल तो ना होता है अम्लीय, ना ही होता है क्षारीय, यह होता है उदासीन। और आगे हम बताए थे इसके मतलब 2-3 क्वेश्चन पहले कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट ये क्षारीय होता है, कैसा होता है, क्षारीय। टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। मतलब कि मधुमक्खी एक डंक छोड़ती है जिसके कारण क्या होता है, जलन होता है, यानी कि दर्द। कौन सा अम्ल होता है, देखिए, या तो मधुमक्खी बोले, या तो क्या बोले, मधुमक्खी, या तो बोलेगा मधुमक्खी, एक सेकेंड, या तो बोलेगा मधुमक्खी, एक सेकेंड, पेन वर्क नहीं कर रहा, या तो बोलेगा मधुमक्खी, या तो बोलेगा चींटी, या क्या बोलेगा, बिच्छू। क्या बोलेगा, बिच्छू। 3 से क्वेश्चन आता है। देखिए, ये तीनों छोड़ता है लोग मेथनोइक अम्ल, यानी कि काटेगा तो क्या क्या मिठाई देगा, मिठाई से मेथनोइक अम्ल, मिठाई से मेथनोइक अम्ल। यानी कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। कौन सा अम्ल छोड़ता है, मेथनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल।
देखिए अभी एक क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि सिट्रिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, बताइए तो सिट्रिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है। सिट्रिक बताया कि हम क्या चोरी करेंगे, नींबू या संतरा से, नींबू या संतरा। सिट्रिक अम्ल से क्या प्राप्त होता है, नींबू या संतरा से। फिर बोल रहे हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, ये टमाटर से होता है। कहाँ से होता है, टमाटर से। और इथेनोइक अम्ल का नहीं बताया, वो पूछेगा भी नहीं इथेनोइक अम्ल। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल की वर्षा होती है। तो अम्ल की वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। यानी कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के कारण। किसके कारण, SO2 के कारण, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टारटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो इसके पीछे हम क्या बताए थे टारटेरिक अम्ल के लिए, देखिए बैक जाइए, लिखे होंगे तो टारटेरिक अम्ल। देखिए टारटेरिक अम्ल किससे प्राप्त हो रहा है, इसमें इमली से। किससे प्राप्त हो रहा है, इमली से। तो टारटेरिक अम्ल किससे प्राप्त होगा, इमली से। एक सेकंड जूम करते हैं। टारटेरिक अम्ल निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है, तो इमली से। किससे प्राप्त होता है, इमली से। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक सेकंड, ये वर्क नहीं कर रहा है ठीक से, एक सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका भी क्वेश्चन बताए थे हम। कोई बच्चा एसी में क्या डाल देगा, सिरका, यानी कि एसी से एसिटिक अम्ल, एसी से एसिटिक अम्ल। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बताए ना, चींटी बोलेगा, मधुमक्खी बोलेगा, या तो क्या बोलेगा, या तो चींटी बोलेगा, या तो मधुमक्खी बोलेगा, और या तो बिच्छू बोलेगा। तीनों के आंसर क्या हो जाएगा मेरा, क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। तो चींटी के डंक से कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। कौन अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ए मारा गया, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होगा। देखिए अम्लीय वर्षा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो कम वाला मारिए। तो बोल रहा है 5.6, ये 7 से कम है। लेकिन फिर बोल रहे हैं 5.6 से कम, ये भी कम है। फिर 5.6 से अधिक, ये भी कम है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो 5.6 आंसर होगा, क्योंकि सबसे कम चला जाएगा, सबसे कम चला जाएगा, यानी कि 5.6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मतलब कि दही जो हम खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए तो टार्टेरिक अम्ल तो इमली में था, लैक्टिक अम्ल किस में था, ये दही में होता है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दही में होता है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। देखिए ये फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल। यहाँ जो फॉर्मिक अम्ल दिया है इसी का नाम क्या है, मेथेनोइक। एक सेकंड, फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल। तो इसका दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को टेक कर दीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड, ऊपर मार दिए हम, ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। जो सबसे कम होगा वही सबसे अम्लीय होगा। तो सबसे कम इसमें कौन है, और एक है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब होता है क्षार, नहीं कि किसी के पेट में जब दर्द होता है तो दर्द किसके कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। क्योंकि हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जब बढ़ती है तो हम लोग क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि इनो का घोल पीते हैं। इनो पीते हैं लोग ना, तो उसी को बोलते हैं 10.5, यानी कि इनो का पीएच मान कितना होगा, 10.5। इनो का ही नहीं, मतलब जितना भी क्षार विलयन होगा वो 7 से अधिक होगा। ये 7 से अधिक है ना, 7 से अधिक आ जाएगा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन सा है। मतलब संश्लेषित सूचक यानी कि हम किस पे चेक करते हैं कि अम्ल है कि भस्म है। तो हमें पता है ना, लिटमस पत्र। किस पे, लिटमस पत्र पर हम चेक करते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है या भस्म है, अम्ल है या भस्म है। किस पर चेक करते हैं, लिटमस पत्र पर, लिटमस पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शुद्ध जल का पीएच मान। अभी बताए हैं शुद्ध जल क्या होता है, क्षारीय होता है। और क्षारीय विलयन का, एक मिनट, क्षारीय बोल दिया, उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है। यानी कि सबसे प्रबल, सबल अम्ल, यानी वही प्रबल अम्ल होता है। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बोल रहा है कि
किस पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, यानी कि जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय और जिसका पीएच मान सबसे कम हो सबसे ज़्यादा अम्लीय। तो मैं सबसे ज़्यादा पीएच मान बताइए तो किसका है, सबसे ज़्यादा पीएच मान अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पीएच मान हमारा क्या है, 11 है। क्या है, 11 है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, यानी कि अम्ल की वर्षा अभी एक सेकंड पहले, मतलब एक सेकंड मतलब 2 मिनट पहले बताया था सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बताया था हम, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। पीछे वाला क्वेश्चन में हम बताए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया था, इमली में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, टार्टेरिक अम्ल इमली में। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भीय सूचक नहीं है, एक मिनट, अम्लीय क्या है, एक सेकंड, गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है, तो यह शकरकंद होगा। कौन है, शकरकंद, यानी गंधीय सूचक शकरकंद नहीं है, गंधीय। अगला बोल रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हम बताए थे कौन सा, चींटी काटेगा तो क्या देगा, मिठाई देगा, यानी कि मेथेनोइक अम्ल, यानी कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। यानी कि अब ये क्वेश्चन करने के बाद एक भी क्वेश्चन अम्ल क्षार और भस्म से फंसने वाला नहीं है, क्योंकि जितना भी साल का क्वेश्चन था इस सबको हमने मतलब करवा दिया है। और इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और या 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और यहाँ रहा ये पूरा जितना भी आज तक का पूछा हुआ क्वेश्चन था अम्ल क्षार भस्म को एक जगह कर दिए। ऐसे ही हम सबको एक एक करके करवा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।